हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 1 हमने किया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। काफ़ी लोगों का कमेंट जो है पॉजिटिव आया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट 2 भी आपको समझ में आएगा। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, अगर पार्ट 1 नहीं देखा पैसेज का तो जाके आपको देख लेना चाहिए, बिकॉज वो बेसिक लेवल का पैसेज था और उसे थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल अप करते जाएंगे। 3-4 पैसेज हो जाने दो, ठीक है। अब रेगुलर मैं दूंगा, बट टाइम फिक्स नहीं है पैसेज का। मैं सुबह से इवनिंग तक में, नाइट तक में कभी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा अपना टाइम निकाल के, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे से लेवल अप करेंगे आपको पैसेज बनाने में मज़ा आएगा। और कल हमने क्रिकेट पे पैसेज किया था, आज हम फुटबॉल पे करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ। सब्सक्राइब लाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसेज तो ठीक है भाई, ये क्या है भाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और हर कोई का स्पोर्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि मेरा फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फुटबॉल में क्या क्या होता है बस हम ये जानते हैं कि संतोष ट्रॉफी मिलती है, कितने टीम होते हैं, ये सब जानते हैं, बाकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं टोटली आपको हिंदी करके ही बताऊंगा। ये मत सोचना कि हम फुटबॉल के बारे में यहाँ पे जब आया तो एक्चुअली डेटा क्या होता है ना फुटबॉल में, वो सब चीज़ बताऊंगा नहीं। जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, पैसेज में, उसका मैं हिंदी कराऊंगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। स्पोर्ट का मतलब तो पता होगा, पॉपुलर क्या है भाई, खेल है, भारत में लोकप्रिय है। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। फुटबॉल हैज़ इंजॉयड पॉपुलरिटी इन केरला, वेस्ट बंगाल। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले रुको, यहाँ पे एक जो है ना सेंटेंस को पढ़ने से पहले यहाँ पर देखो इंजॉयड पॉपुलरिटी, ठीक है ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं गेन पॉपुलरिटी, मतलब लोकप्रियता। पॉपुलरिटी कितना अच्छा वर्ड है ना, हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लोकप्रियता को गेन करना वही चीज़ है, इंजॉयड पॉपुलरिटी उसी को बोलते हैं। जैसे कल मैंने बोला था आपको एक ब्रेन चाइल्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इन्वेंशन डिस्कवर, ठीक है। इन्वेंशन डिस्कवर बोलते हैं, तो वैसे ही मैंने आज बताया था आपको उसका सिनोनिम्स क्या भाई, आविष्कार का एक मतलब बताया था कल के पैसेज में, ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड का मतलब क्या होता है, आविष्कार। वैसे ही ये क्या है, इंजॉयड पॉपुलरिटी, इसका मतलब क्या होता है, लोकप्रियता को हासिल करना, ठीक है ना। अब आगे देखो, फुटबॉल हैज़ इंजॉयड पॉपुलरिटी इन केरला। कहाँ कहाँ लोकप्रियता को हासिल किया भाई फुटबॉल ने, केरला में, वेस्ट बंगाल में, गोवा एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच कंसिस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से शामिल हैं, अब आगे बताएगा आपको। कंसिस्ट मतलब शामिल होना, कंसिस्ट ऑफ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये सारे स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न में क्या भाई है, आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे स्टेट में जो हमारा फुटबॉल फेमस है मेनली। इंडियाज़ करंट टॉप डोमेस्टिक लीग, आई लीग मतलब इंटरनेशनल लीग, was formed in 2007 in an attempt to professionalize domestic football। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। अब बोल रहा है ना कि देखो इंडिया का जो हुआ था, भारत का करंट जो डोमेस्टिक लीग था, मतलब घरेलू जो तौर पे जो हम लोग खेलते थे उसको ओ, और इंटरनेशनल लीग वाज फॉर्म मतलब गठन करना, कब हुआ था, 2007 में। क्यों भाई, इन अटैम्प्ट टू प्रोफेशनलाइज डोमेस्टिक फुटबॉल, मतलब हमारा जो घरेलू फुटबॉल था, खेल था, उसको एक प्रोफेशनलाइज करने के लिए, मतलब पेशेवर बनाने के लिए। हम लोग फालतू में तो दिन भर कुछ भी खेल लेते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशन के तौर पे बदलने के लिए इसका कम्प्लीटली एक गठन ही हम लोग कर दिए उस टाइम। मैंने नहीं किया था, ठीक है ना। इन 2013 द इंडियन सुपर लीग वाज फॉर्म्ड एज एन अनरिकग्नाइज्ड फुटबॉल लीग। अनरिकग्नाइज्ड का मतलब, रिकग्नाइज मतलब पहचाना, जिसको जाना पहचाना जाता हो। अनरिकग्नाइज मतलब जिसको नहीं जाना जाता हो, गैर, गैर समझ गए ना, गैर। और क्या, अब आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं। In 2013, the Indian Super League was formed as an unrecognized professional league। अब देखो 2013 में क्या हुआ था, with 8 teams to promote Indian football to the country and the world। अब 2013 में क्या हुआ भाई, 2013 में फिर से इंडिया ने क्या किया, सुपर लीग का गठन जो हुआ था हमारा, सुपर लीग का गठन, और देश में जो भारतीय फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए 8 टीम के साथ जो है ना, गैर मान्यता पेशेवर लीग के रूप में उसने क्या किया, खेला, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई, आफ्टर 3 सीजन्स। अब देखो 3 सीजन क्या हुआ, 3 सीजन के बाद, 3 सत्र के बाद। अब सीजन का मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, सर्दी और गर्मी वाला नहीं है ये सिर्फ हर बार पबजी का नया सीज़न आता है, सीज़न 1 2 3 4, अभी 13 14 कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही इसके भी सीज़न होते हैं। इसके 3 सीज़न के बाद देखो क्या हुआ, द इंडियन सुपर लीग वाज रिकग्नाइज्ड। अरे वाह, पहले तो अनरिकग्नाइज था, मतलब गैर प्रोफेशनल रूप से खेला जा रहा था, ठीक है ना, कोई जानता वानता था नहीं, लेकिन यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया इसको। बहुत अच्छा इसने खेला एज अ टॉप टायर लीग। समझ गए इसका मतलब, ये तो समझाना नहीं पड़ेगा कि इसको एक टॉप में जगह मिल गया इंडियन फुटबॉल को, रनिंग इन पैरेलल विद द आई लीग, दस लिविंग इंडिया इज एज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विथ 2 फुली रिकॉग्नाइज्ड टॉप टायर लीग्स। अब क्या बोल रहा है भाई,
उसके बाद जब 3 शस्त्र हुआ, उसके बाद सीजन हुआ, उसके बाद इंडियन को टॉप में क्या जाना पहचाना जाने लगा, ठीक है ना उसको। और वो आई लीग के मतलब इंटरनेशनल लीग के पैरेलल मतलब समानांतर चलने लगा, टक्कर देना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो कंटेस्टेड, मतलब क्या हुआ, प्रतियोगिता करना, कंटेस्टेड का मतलब इन संतोष ट्रॉफी। अब हाँ वही बात है, संतोष ट्रॉफी भी हुआ, नॉकआउट कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखो उसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद संतोष ट्रॉफी रखा गया किसके किसके बीच में, यहाँ पे स्टेट के बीच में और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उनके बीच में, ठीक है ना। ये कंपटीशन जो मैंने अभी जस्ट नाम बताया आपको वो सब हुए, ठीक है ना। द करंट कैप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द करंट कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम इज सुनील छेत्री। अब ये 2018 तक का 19 तक का है, अभी करंट में कौन है डेटा मुझे पता नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है ये कौन थे भाई, सुनील छेत्री जी थे। इंडिया इज करंटली रैंक्ड 103 अमॉन्ग द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स, ठीक है। इंडिया जो है 130वें नंबर पर पूरे वर्ल्ड में फीफा में रैंक किया, ठीक है। अब इसके बाद और भी है, द 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, U17 का मतलब अंडर 17 जो 17 साल के नीचे के खेलते हैं। द 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय द इंडिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन 2017। अब 2017 में इंडिया ने क्या किया भाई, होस्टेड मतलब आयोजित किया इसको। 2017 में अक्टूबर 2017 के अक्टूबर मंथ में इसने फीफा को अपने देश में इंडिया में होस्ट किया इंडिया ने, ठीक है, फुटबॉल को, फीफा को। फिर क्या बोल रहा है, एंड द फर्स्ट टाइम द कंट्री हैज होस्टेड अ फीफा इवेंट। और ये क्या था भाई, 17 में तो होस्ट किया ही था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि जो इंडिया ने क्या किया था, होस्ट किया था। मैंने चीज़ पहले ही बोल दिया था। द टूर्नामेंट वाज टोटेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इवर, ठीक है। वही चीज़ मैंने बोला कि उसने क्या किया था अभी तक, जैसे कि अंडर 17 का जो वो हुआ था वह पहली बार सफल रूप से सफल रहा, ये समझ सकते हो, जो टूर्नामेंट था पहली बार सफल रहा और इंडिया के अंदर हुआ था, तो वही बोल रहे हैं मोस्ट सक्सेसफुली फीफा अंडर 17 मतलब अभी तक का, इवर का मतलब अभी तक। विथ द अटेंडेंस बिंग अ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड पढ़ लो इतना है, सरपासिंग चाइना 1985 एडिशन वेयर इट वाज, इतना, ठीक है। जो भी है देखो ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये डेटा आप पढ़ लेना, कितना लाख कितना हज़ार है। अब उसने क्या किया था सक्सेसफुली, तो यहाँ तक का अभी तक का हुआ था, लेकिन उसमें एक और रिकॉर्ड बना दिया था विथ अटेंडेंस। उसमें ऑडियंस की उपस्थिति कितनी थी भाई, इतनी जितनी यहाँ पे लिखा हुआ है। और चाइना में 1985 में जो हुआ था उसको भी क्या करा था, टक्कर दे दिया था इसने। अब यहाँ पे समझ में आया कि मतलब इंडिया में टोटल अटेंडेंस था 1.3 मिलियन, और उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया था 1985 में जो चाइना का टोटल अटेंडेंस था 1.2 मिलियन, ठीक है ना। तो सरपासिंग का मतलब क्या हुआ, किसी को पिछाड़ना, ठीक है ना। तो इंडिया ने यहाँ पे चाइना को पिछाड़ दिया था अटेंडेंस के मामला में, मतलब समझ गए होगे। इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू होस्ट द 2020 फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। अब इसके बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है, बिकॉज 2020 में कोई गेम होने वाला नहीं है, ठीक है। ओइंग टू दिस इंडिया हैज़ ऑल्सो बिड का मतलब क्या होता है, बोली लगाना, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं नीलामी करते हैं वही। फिर इंडिया ने क्या किया था, ओइंग टू दिस इंडिया हैज़ ऑल्सो बिड। अब इसके अलावा इंडिया ने क्या किया, बोली लगाया टू द होस्ट 2019 फीफा। इंडिया ने 2019 वाले में भी फीफा में क्या किया था, बोली लगाया था कि अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप एंड इस मतलब वो जो होगा अंडर 20 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा हमारे देश में होना चाहिए, हम बोली लगा रहे हैं। उस पर बोली लगता है कि किस किस कंट्रीज को मिलेगा। कंसिडरिंग अ बिड फॉर द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। देखो 19 का भी लगाया था बोली, और इसके अलावा 2013 का भी जो था फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप था अंडर 20, और इसके अलावा 17 था कंप्लीट कराया था, और अंडर 20 का भी इसने बोली लगाया था 2019 और 2023 के लिए। बस इस पैसेज में इतना ही, और फिर से मैं बता दूं इस पैसेज में कहा क्या गया है। देखो फुटबॉल को पॉपुलैरिटी मिला है इंडिया में, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये मेनली पॉपुलैरिटी गेन कहाँ कहाँ किया है, ये केरला में, वेस्ट बंगाल में, गोवा में, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मतलब कौन कौन से, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में, ठीक है ना। और अभी जो है उस टाइम ये जो करंट टॉप डोमेस्टिक लीग जो होता था वो फिर इसका गठन किया गया था 2007 में इंटरनेशनल लीग का, ठीक है, डोमेस्टिक लीग का। क्यों भाई, पेशेवर बनाने के लिए। किस चीज़ को पेशेवर बनाने के लिए, तो डोमेस्टिक फुटबॉल को, इंडिया का जो डोमेस्टिक था मतलब घरेलू फुटबॉल लेवल पर जो खेलते थे उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए, पेशा बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर 2013 में क्या हुआ भाई, इंडियन सुपर लीग का गठन किया गया था,
गैर पेशेवर रूप से, और उसमें 8 टीम को खिलाया गया था। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए भाई? तो वही चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। और उसके बाद 3 सीज़न के बाद इंडिया को पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल गई, पूरी दुनिया में जान पहचान मिला, ठीक है। और वो मतलब वो बोलूँ कि इंटरनेशनल लीग के बराबर के लेवल पे वो खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है अब आगे भी। और उसके बाद इसने संतोष ट्रॉफी खेला किसके किसके बीच में भाई? एक स्टेट और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में, गवर्नमेंट सरकारी संस्थान के बीच में क्या करने लगा भाई? ये संतोष ट्रॉफी खेला। इसके अलावा इसने नॉकआउट प्रतियोगिता रखा, ये सब जिसमें जो जो लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद द करंट कैप्टन जो था वो कौन थे? सुनील छेत्री थे। इसके बाद इंडिया ने क्या किया? 123 नंबर पे रैंक भी किया फीफा में। मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ बिकॉज इसका क्वेश्चन आंसर करना है अभी। फिर क्या बोल रहा है भाई? इंडिया ने 2017 में क्या किया? होस्ट किया था फीफा को, ठीक है। इसके अलावा उसने टूर्नामेंट को कम्प्लीटली खेला और चाइना को क्या किया? पिछाड़ दिया अटेंडेंस के मामले में। ऑडियंस ज़्यादा यहाँ पे जुटे थे। टोटल मिला के इतने 1.3 मिलियन। अब यहाँ पे पढ़ लो 13,47,133, ठीक है ना। और चाइना में कितने थे? 12,30,976। इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू द हॉस्ट, मतलब इंडिया 2020 में भी हॉस्ट करने वाला था, बट अभी इसके बारे में बात मत करो, 2020 खत्म है अब कहानी। ओइंग टू दिस इंडिया इज ऑल्सो बिड, मतलब इंडिया ने बोली लगाया था भाई होस्ट करने के लिए। 2019 को भी बोली लगाया था, और इसके अलावा 2013 का भी जो फीफा का था अंडर-20, उसमें भी बोली लगा रखा था कि हमारे देश में होनी चाहिए। ये तो रही हमारी कंप्लीट पैसेज। अब करेंगे हम कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अभी देखो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच स्टेट डज फुटबॉल इंजॉय पॉपुलरिटी इन इंडिया, मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे कौन कौन से स्टेट ने क्या किया था भाई? वो पॉपुलरिटी गेन किया था, या फिर इंजॉय पॉपुलरिटी का मतलब सॉरी बोलते बोलते ज़रा खांसी आ गया। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि कौन कौन से स्टेट में इंडिया में मतलब फुटबॉल ने पॉपुलरिटी गेन किया, मतलब लोकप्रियता को हासिल किया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं भी मैंने नागालैंड का नाम बोला नहीं था आपसे, ठीक है। तेलंगाना का नाम बोला नहीं था, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखना पसंद करेंगे भाई कौन कौन सा स्टेट था। नागालैंड तेलंगाना था भी कि नहीं इसमें। देखो केरला, वेस्ट बंगाल और गोवा, इन तीनों के अलावा कोई भी साउथ में साउथ का स्टेट नहीं था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि नागालैंड नहीं था भैया, ठीक है ना। इसके बाद तमिलनाडु भी नहीं था। इसके बाद हमने बोला आंध्र प्रदेश नहीं था, बल्कि अरुणाचल प्रदेश था, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है ना, ईस्ट में हमारा, और आंध्र प्रदेश उधर नहीं है। इसके अलावा बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आप कंप्लीट पैसेज को पढ़ के देख सकते थे, लिख लेना चाहिए था आपको, ठीक है ना, या फिर पीछे करके एक बार फिर से देख लो। मुझे तो याद है ना, मैंने 2-3 बार पैसेज बना लिया है। अब देखो वाई वाज द आई लीग मतलब फॉर्म्ड इन इंडिया, मतलब इंटरनेशनल लीग को क्यों गठन किया गया था? क्यों गठन किया गया था भाई? क्योंकि हमारा जो घरेलू फुटबॉल था उसको हमें प्रमोट करना था, मतलब पेशेवर बनाया था, प्रोफेशनलाइज बनाना था उसको। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, टू प्रोफेशनलाइज डोमेस्टिक फुटबॉल, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक के सारा क्वेश्चन पढ़ के खुद से आंसर कर लो मेरे बताने से पहले। अब बोल रहा है हाउ मेनी पीपल अटेंडेंट द 2017 फीफा U17 अंडर 17 वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया, मतलब 2017 में जो अंडर 17 का वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर कितने लोग आए थे इंडिया में? तो 1.2 मिलियन जो थे चाइना में थे, और 1.3 मिलियन जो थे इंडिया में थे। बट देखो 1.33 दो में है, तो हमारा 1.33 ठीक है ना, और 133 लास्ट में जो होगा वही आंसर होगा। मे भी चेक कर लेते हैं। हाँ देख लो, इंडिया में जो था 13,47,133 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी हमारा है देख लेंगे हम, सी नंबर है। तो इतने लोग अटेंड हुए थे हमारे कंट्रीज़ में नहीं कंट्री में, ठीक है ना। अभी देखो विच वर्ड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडोर्स, ठीक है ना। इंडोर्स का मतलब क्या होता है इस पैसेज में कहीं भी इंडोर्स नहीं आया, लेकिन इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड पैसेज में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। प्रमोट का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है, आगे बढ़ाना। एडवोकेट का मतलब वकील, अपोज का मतलब पता है विपरीत, अटेस्ट का मतलब होता है पुष्टि करना, जैसे सेल्फ स्टेट करते हो ना आप लोग कि खुद से साइन कर देते हो, तो पुष्टि करना। तो यहाँ पे इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा पैसेज ही हमने पढ़ा बढ़ावा देने पे, किस चीज़ को? डोमेस्टिक फुटबॉल, डोमेस्टिक लीग जो थी उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे थे शुरू से अंत तक। तो प्रमोट ही होगा हमारा आंसर फाइनली, ठीक है। चलो गाइज, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और पूरा का पूरा पैसेज नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट 2 बार पैसेज को पढ़ लिया करो, वीडियो को रोक रोक के। जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आगे बढ़ जाऊँ तो आप भी आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं। वीडियो को पीछे करके वीडियो को रोक के पैसेज को कंप्लीट पढ़ो, मेरा तो काम है जल्दी जल्दी पढ़ाना।
आप वीडियो की स्पीड को स्लो करके देख सकते हो, फास्ट करके देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट करके बताना कि आपको टोटल 4 में से कितने सही हुए और कहाँ कहाँ हिंदी में समझ में नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मैं अपने पढ़ाने की शैली में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, ठीक है। चलो।